नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, जहाँ हम जीवन के अद्भुत, अलौकिक और आत्मिक पहलुओं को आत्मसात करते हैं और उन्हें सरलता से समझते हैं। चमत्कार को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ कहावत नहीं, जीवन की हकीकत है। चलिए हम भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं और अपने जीवन में हो रहे मिरेकल का दिल से स्वागत करते हैं। क्या सच में चमत्कार होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं चमत्कार तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो परम शक्ति को महसूस कर सकता है, दिव्य सत्ता को समझ सकता है, सिर्फ वही चमत्कार के उपहार का स्वागत कर सकता है। चमत्कार क्या है? चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारे विश्वास और श्रद्धा के जवाब में अपने अथाह प्रेम और करुणा के दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में चमत्कार को महसूस किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चमत्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर घटित होता है, इसलिए आत्मा की दृष्टि से ही समझकर अंतर मन में ही महसूस कर सकते हैं। जब हम जिंदगी से जद्दोजहद करते हुए अपनी जान प्राण लगा देते हैं और हार मानने की कगार पर आ जाते हैं, तभी एक अनदेखी शक्ति हमारी डोर थाम लेती है और हमें उस भंवर से आसानी से बाहर निकाल देती है। आपने अनुभव किया होगा, कभी आप परेशान थे और अचानक किसी का फ़ोन आ गया, उसने आपकी समस्या का हल निकाल दिया। कभी आपने मन ही मन कुछ मांगा या चाहा और रास्ता बनता चला गया। ये सिर्फ संयोग नहीं, ये सिंक्रोनिसिटी है, ईश्वर की दिव्य व्यवस्था जो शुद्ध अंतर्मन वालों के साथ अक्सर घटित होती रहती है। चमत्कार कब होते हैं? चमत्कार तब होते हैं जब हम पूरी तरह ब्रह्मांड को सरेंडर कर देते हैं। अच्छा हो या बुरा, हर हाल में प्रसाद समझकर हालात को ग्रहण करते हैं। शिकायत करने वालों के साथ कभी चमत्कार नहीं होते, क्योंकि शिकायतें शोर है और शुक्रिया शांति है। जब हम अपनी चिंता छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, अपने शुभ या अशुभ हर कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, तब ईश्वर हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेकर हमारे लिए कुछ खास रचने लगते हैं। चमत्कार तब नहीं होते जब हम जिद करते हैं, जब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु पर दबाव बनाने लगते हैं या हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए सिर्फ इंतजार ही करते हैं, बल्कि तब होते हैं चमत्कार जब हम कह देते हैं, हे प्रभु, अब जो भी होगा मुझे स्वीकार है, मैं तेरी हूँ। मुझे तुम्हारी हर योजना पर पूर्ण भरोसा है। तेरी हर रजा में मैं मज़ा ढूंढ ही लूँगी। जो भी मिलेगा खुशी खुशी ग्रहण करूंगी। चमत्कार को जीवन में कैसे आमंत्रित करें? फेथ रखिए, ईश्वर को देखे बिना उस पर भरोसा करना ही सच्चा विश्वास है। ग्रेटिट्यूड दीजिए, हर छोटी से छोटी चीज़, खुशी के हर एक पल के लिए प्रभु का दिल से धन्यवाद कीजिए। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जहाँ उम्मीद है वही राह बनती है। निगेटिविटी में तो बनी बनाई राह भी नहीं दिखती है। अफर्मेशंस बोलिए, मैं सर्वस्व समर्पित करके अब मैं चमत्कारों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एक्शन लीजिए, सिर्फ सोचने मात्र से कभी सपने साकार नहीं होते। विश्वास के साथ कर्म भी करना जरूरी है। कर्म की शाखा हिलाइए और मन चाहे फल फूल पाइए। चमत्कार शोर में नहीं आते, करिश्मा सांसारिक शोर शराबे में नहीं सुनाई देते। वो तो शांति, ध्यान और आंतरिक स्थिरता में जन्म लेते हैं। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन एक लय में बहने लगता है। तब आप समझ जाते हैं हर मोड़, हर गिरावट, हर चुप्पी जो हमारी परीक्षा ले रही थी, वो सब किसी चमत्कारी योजना का हिस्सा थी। तो अगली बार जब कोई कहे चमत्कार नहीं होते हैं, तो मुस्कुराइए और कहिए, मेरी जिंदगी तो स्वयं एक चमत्कार है। मैं हर दिन किसी चमत्कार का हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की हर योजना पर पूरे मन से भरोसा करती हूँ। चमत्कार को नमस्कार,
क्योंकि जीवन स्वयं एक चमत्कार है। ध्यान रखिए, आप जितना विश्वास करेंगे उतना ब्रह्मांड आपको जवाब देगा। ज्ञात रहे, जब अपने जीवन में कमियों और शिकायतों को भी धन्यवाद कहकर प्यार से विदा करेंगे, तभी जादू के रूप में चमत्कार हमारे जीवन में घटित होंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। आइए अपने अनमोल जीवन के लिए हम ईश्वर का जताएं आभार और चमत्कार के दिव्य उपहार के लिए करें हार्दिक नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि यह सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हो स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।